हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल प्रैक्टिस सेट फ्रॉम मास्टर कैडर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कल हमने बात की थी रिगार्डिंग दी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स वगैरह अटेम्प्ट करेंगे मास्टर कैडर में जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो हमारे पास चार ऑप्शंस दे रखी हैं, तो हम इसमें से कैसे चूज करेंगे। तो कल हमने ऑक्यूपेशन नंबर या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा हुआ है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसको या तो आप इस टर्म में लिख सकते हैं, ई रेज़ टू पावर एप्सिलॉन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय के टी प्लस ए की टर्म में लिखते हो, या फिर दूसरी फॉर्म हमारे पास लग्रांजे मल्टीप्लायर की फॉर्म भी होती है, विच इज गिवन बाय ए प्लस एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन ऑफ आई। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी जो फॉर्म है वो आपको एग्जाम में आ सकती है, आपको दोनों ही पता होने चाहिए। तो इसमें हमें पता है कि जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेम्प्ट किए थे देखे हुए उनको पता होगा बेटा, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में हमारा जो कांस्टेंट ए है उसकी वैल्यू जो है +1 होती है। बोस-आइंस्टाइन के लिए इसकी वैल्यू जो है -1 है, और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम इसमें +1 यूज करेंगे तो ये फर्मी ट्रैक स्टैटिस्टिक्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा। तो जैसे ही आप ए इक्वल टू +1 डालेंगे, एन विल बी इक्वल टू जी ऑफ आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा ऑफ एप्सिलॉन ऑफ आई बन जाएगा। मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सी बनेगी, विच इट विल बी ऑप्शन सी है। सिंपल सा काम है, ज्यादा कुछ नहीं देखना। ए ऑप्शन भी गलत हो गई बिकॉज यहाँ पे -1 इन्वॉल्व हो रहा है। बी बी ऑप्शन में भी यहाँ पे भी माइनस इन्वॉल्व हो रहा है, वो भी ऑप्शन नहीं है। और डी में भी हमारे पास -1 ऑप्शन इन्वॉल्व हो रही है, तो वो उसमें भी हमने उसको निगलेक्ट कर देना है। हमारा ऑप्शन जो है सी के साथ ही हम यहाँ जाएंगे। तो सिंपल सा काम है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होता बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दी बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कैन बी अप्लाइड टू बोथ। मतलब हम यहाँ पे चूज कराएंगे फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी ऑप्शन है फोटॉन्स एंड फोनॉन्स। तीसरी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। चौथी ऑप्शन है हमारे पास फोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो हमारे पास चारों में से हमने ऑप्शंस को चूज करना है। तो पहले देख लेते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। मतलब स्पिन की बात करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज प्रोटॉन्स के, फोटॉन्स के या फिर फोनॉन्स के रिगार्डिंग हम क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यहाँ पे उनकी स्पिन की बात कर सकते हैं। उनको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे आप, ठीक है। अदरवाइज तो यहाँ पे बोस आइंस्टाइन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में सारे के सारे पार्टिकल इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, लेकिन उनकी स्पिन सबकी यहाँ पे अलग अलग हो सकती है। अगर फर्मी डिराक होगा तो वो स्पिन हाफ पार्टिकल होंगे, अगर बोस आइंस्टाइन यहाँ पे हो गया तो वो स्पिन 1 पार्टिकल बन जाएंगे, मतलब इंटेग्रल स्पिन बन जाएगी। इंटेग्रल स्पिन मतलब 0 स्पिन हो सकती है, 1 या 2, जैसे ग्रेविटोन की बात होती है स्पिन 2 पार्टिकल हो जाता है। हिग्स बोसोन की स्पिन यहाँ पे 0 होती है, तो उसको हम बोसोन बोल देते हैं बेटा। तो वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो फोटोन होता है बेटा, फोटोन इज ए एलिमेंट्री पार्टिकल एंड इज ए क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो जो फोटोन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का उसके साथ रिलेट करता है। इट इज ए क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, अगर इसको बाय डेफिनेशन हमने यहाँ पे डिपिक्ट करना हो। एंड इसकी जो स्पिन होती है इंटेग्रल होती है, मतलब ये बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेगा। तो एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज होती है बेटा फोनोन। तो फोनोन जो होता है क्वांटम ऑफ वाइब्रेशन इन सॉलिड की बात होती है, तो मतलब ये लैटिस वाइब्रेशन के साथ रिलेटेड होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ मतलब क्वांटम ऑफ वाइब्रेशन, लैटिस वाइब्रेशन को हम डिनोट करते हैं यहाँ पे। एंड दीज आर आल्सो बोसोन्स, एंड इनको जो स्पिन दी जाती है दैट इज 0। तो स्पिन 0 का यह पार्टिकल हो गया, इट इज फोनोन। तो इसके ये इट विल आल्सो बी बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन दे रखी है दैट इज ऑप्शन नहीं है, उसमें से जो कैटेगरी दे रखी है दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, लेकिन ये फर्मियन होता है बिकॉज इट इज ए स्पिन हाफ पार्टिकल। जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज प्रोटोन, जो हमारे पास दे रखा हुआ है ऑप्शन में। तो प्रोटोन जो है इट इज ए कंपोजिट पार्टिकल बिकॉज ये 3 क्वार्क के साथ मिलकर बना होता है। एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इट इज आल्सो फर्मियन, तो इसकी जो स्पिन हाफ आती है दैट इज स्पिन हाफ पार्टिकल। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो फर्मियन हो गए, एंड फोटोन एंड फोनोन जो हो गए दोज आर बोस-आइंस्टाइन पार्टिकल्स, बोस पार्टिकल्स। ठीक है जी। तो हमारे पास पहली ऑप्शन क्या है, फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। पहली ऑप्शन गलत हो गई, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मी डिराक का पार्टिकल है, लेकिन जो फोटोन है वो बोस-आइंस्टाइन का पार्टिकल है। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाती है बिकॉज फोटॉन्स जो होते हैं वो इट इज आल्सो स्पिन 1 पार्टिकल हो गया हमारे पास, एंड जो फोनोन है स्पिन 0 पार्टिकल हो गया। तो दोनों ही बोस-आइंस्टाइन को फॉलो करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। एंड इसमें साथ है क्या है, प्रोटॉन। ये दोनों ही फर्मियन होते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे।
और जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज फोटोन्स एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो हमारे पास डी ऑप्शन भी नहीं आएगी, हमारे पास आंसर क्या बनेगा बेटा, बी ऑप्शन ही यहाँ पे हमारे पास आंसर बनेगा। तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होते, तो आपको सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए अपने जो अब जो आपका लिटरेचर पढ़ रहे हैं या जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।